जौहर इंजीनियर्स आज की ये जो वैकेंसी है वो इंडियन पोस्ट एसोसिएशन आईपीए की तरफ से है। ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, ये जनरली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये जैसा नॉर्मल जो वैकेंसी आता है उस तरह का ये वैकेंसी नहीं है। ये जो वैकेंसी है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्पैनलमेंट ऑफ इमर्जिंग टैलेंट एंड एस्पायरिंग प्रोफेशनल लोगों के लिए है। ये किस तरह का वैकेंसी है इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग आराम से समझिए कि ये किस टाइप का ये वैकेंसी है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, इसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो बिलो 35 साल कोई भी ईयर का बच्चा है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इक्विवेलेंट या फिर रेलेवेंट फील्ड में, यानी कि आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। और जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ये एक्सपीरियंस मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है, मतलब इसमें बोला है कि डेमोन्स्ट्रेटेड और डॉक्यूमेंटेड एक्सपर्टीज इंटरेस्ट और एडुकेशन इन चूज़न एरिया और स्पेशलाइज़ेशन कि जिस स्पेशलाइज़ेशन में है उसमें आपका अगर इंटरेस्ट भी है तो भी अब इसमें एलिजिबल है। इसमें आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो इसमें एलिजिबल है। इसमें क्या-क्या की टर्म है कि ये नोटिफ़िकेशन जो है ये बेसिकली इंडियन पोस्ट एसोसिएशन में आपको काम करना है। उसमें आपको रखा जाएगा, तो कैसे रखा जाएगा कि पहले आप जैसे इसमें अप्लाई कीजिएगा, कोई भी ग्रेजुएट आदमी है जो इसमें अप्लाई करेगा, तो अप्लाई करने के बाद आइदर ये अपने सिलेक्शन प्रोसेस से आपको सेलेक्ट करेंगे। आइदर वो डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट हो या फिर इंटरव्यू के माध्यम से हो। उसके बाद आपको एक एम्पैनलमेंट लिस्ट बनाया जाएगा, उसमें आपको डाला जाएगा, तो आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो गए। उसके बाद क्या किया जाएगा, जो भी एंगेजमेंट होगा वो आपका कोई भी फाइनेंशियल ईयर्स में 6 महीना के अराउंड आपको रखा जाएगा। और 6 महीने के अराउंड में क्या है कि जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे चाहिए आदमी, तो वो 15 ब्रॉड एरिया और 5 सब कैटेगरी एरिया में आपको वहाँ पे काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। अब ये क्या-क्या एरिया है वो मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो आगे दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जो भी एप्लीकेंट है वो मल्टीपल एरिया और सब कैटेगरीज़ में सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये लिंक के थ्रू आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो डेडलाइन है वो 31/7/2024 को है। इससे पहले आपको सबमिट करना है। क्या-क्या एरिया है, जैसे कि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में 5 एरिया है, आप इसको देख लीजिएगा। जो भी एरिया में आप इंटरेस्टेड है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एनवायरनमेंट है, तो इसमें आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उसका स्पेसिफिक होना चाहिए। आपके पास अगर ग्रेजुएशन डिग्री भी है तो आप इस सब में एलिजिबल है और आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें काम कर सकते हैं। अब इसमें जो है एनवायरनमेंट है, इसमें साफ-साफ बोला गया है कि ये आपको गारंटी नहीं देता है या फिर इमीडिएट आपको गारंटी देता है कि पेमेंट या फिर आपका जो परमानेंट इसमें नौकरी है, ये आपको बेसिकली जब भी उनको काम पड़ेगा तो आपको बुला लेंगे और काम करवाएँगे, उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करेंगे। अब कैसे पेमेंट करेंगे कि जैसे अगर कोई 0 से 3 साल डोमेन एक्सपीरियंस वाला है ग्रेजुएशन डिग्री के साथ, यानी कि 0 यानी कि फ्रेशर भी है या फिर 3 साल तक का एक्सपीरियंस भी है किसी के पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ-साथ, तो उनको पर डे जितना काम कराया जाएगा तो ₹18,000 के दर से उनको जो महीना का होगा वो 50,000 के आस-पास उनको दिया जाएगा। ये डेली वेजेज़ है आपका और ये मंथली वेजेज़ है। अगर कोई 0 से 3 साल तक है यानी कि फ्रेशर और 3 साल का एक्सपीरियंस है, पीजी डिग्री है उनके पास, तो ₹3,000 1 डे के हिसाब से महीना उसको लगभग 8,500 दिया जाएगा। इसी तरह सिमिलर है 3 से 5 साल ग्रेजुएशन के लिए 3,500, 3 से 5 साल इसी तरह 3 से 5 साल पीजी के लिए एक्सपीरियंस वाले लोग के लिए ₹4,500 महीना और 5 से 7 साल ग्रेजुएशन वाले लोग के लिए 5,000 और 5 से 7 साल पीजी वाले लोग के लिए ₹6,000 पर डे के हिसाब से दिया जाएगा और ये आपका मंथली सैलरी बन जाएगा। और जो भी बच्चा इसमें अगर इंटरेस्टेड है तो ये एक अच्छा वैकेंसी है आपका एक्सपीरियंस और अलग-अलग फील्ड में एक्सपोज़र पाने के लिए, जो कि इंडियन पोर्टल की तरफ से आया हुआ है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इस नोटिफ़िकेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ वगैरह है तो आप यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इसमें आप कॉन्टैक्ट करके पता लगा सकते हैं और नोटिफ़िकेशन के रिगार्डिंग और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वो क्वेरी सॉल्व कर दूँगा। जय हिंद।